इसी जंगल में एक नन्ही चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चिड़िया की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चिड़िया के लिए मज़ेदार दाने लाती थी, लेकिन जब उसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाने लाने की जिम्मेदारी नन्ही चिड़िया पर आ पड़ी। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सारा दाना जमा करना ज़रूरी है। सर्दियों में आराम से बैठकर खाएंगे और खुराक भी आसानी से मिलती है। नन्ही चिड़िया ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने फिर नन्ही चिड़िया, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ न होगा। अगर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे, उस वक्त खुराक बिल्कुल गायब हो जाएगी। नन्ही चिड़िया ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ही ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही चिड़िया सो गई। अगले दिन वो दानों की तलाश में निकल गई। उसने सोचा कि मैं बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूंगी। उससे एक खेत में बहुत सी चिड़िया जाती हुई नजर आई। जब वो खेत के करीब पहुंची तो वहाँ दाने बेशुमार पड़े थे। उसने देखा कि चिड़िया छोटी हैं और वो बड़ी तेजी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठा ले जा रही थी, जबकि बड़ी चिड़िया बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रही थी। उसने भी एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन चंद कदम ही चल पाई थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़ी चिड़िया की नज़र नन्ही चिड़िया पर पड़ी। उसने कहा, अरे भाई नन्ही चिड़िया, क्या बात है? उसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी और बड़ी खाला नन्ही चिड़िया को एक दरख्त के करीब ले गई जहाँ ठंडी छाँव थी। बड़ी खाला ने छोटी चिड़िया की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही चिड़िया, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े दाने तुम्हारे घर लेकर जाती हूँ, लेकिन एक शर्त है। खाला, मुझे हर शर्त मंजूर है। नन्ही चिड़िया खुश होकर बोली, तुम हर रोज 3 घंटे काम करोगी। खाला जान ने शर्त बताई तो नन्ही चिड़िया ने फौरन कहा कि उसे ये शर्त मंजूर है। बड़ी पाबंदी से रोजाना छोटे छोटे दाने खाला के घर जमा कर रही थी। जब नन्ही चिड़िया जरा आराम करती, खाला जान फौरन उसे उठने और पाबंदी से काम करने की ताकीद करती। नन्ही चिड़िया, बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। एक दिन खाला जान ने नन्ही चिड़िया से कहा, खाला जान मैं कुछ दाने जमा और करना चाहती हूँ। नन्ही चिड़िया ने जवाब दिया, बस खुराक बहुत जमा हो गई है, इतनी काफ़ी है। खाला जान ने नन्ही चिड़िया को समझाया तो उसने बात मान ली। फिर नन्ही चिड़िया और खाला जान अपने अपने घरों चली जाती हैं। दिन गुजरते रहे। नन्ही चिड़िया के यहाँ बहुत सी खुराक जमा हो गई थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ जोरों पर थी, सब परिंदे अपने अपने घरों में बैठे आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर खाला जान आती हैं। नन्ही ने जल्दी से उन्हें अंदर बुलाया। खाला जान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। नन्ही चिड़िया ने खाला से कहा, क्यों नन्ही चिड़िया, मेहरबानी किस बात की? खाला जान, आप ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी, अच्छा, लेकिन तुमने वो खुराक नहीं देखी जो तुमने मेरे घर जमा की है। खाला जान, वो तो छोटे छोटे दाने थे, उनके मुकाबले में इन बड़े दानों का क्या मकाम? खुद देखोगी तो पता चलेगा किसकी खुराक ज्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या ये जो मैंने जमा की थी। खाला जान ने कहा और उसकी माँ ने इजाज़त दे दी। वो नन्ही चिड़िया को अपने घर ले जा रही थी ताकि उसे खुराक दिखा सके। अरे खाला, नन्ही चिड़िया देखकर हैरान हो जाती है। क्यों नन्ही चिड़िया, देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है, अब बताओ वो खुराक ज्यादा थी या ये? खाला जान ने उसे समझाते हुए कहा, ये सारी खुराक तुमने जमा की है, ये इसलिए बहुत ज्यादा है कि तुमने 1 महीने हर रोज बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया था। तुमने काम के दौरान एक लम्हा भी आराम नहीं किया, ये उसका कमाल है। याद रख, मेहनत और काम बाकायदगी से करने में ही कामयाबी। जंगल में तेज गर्मी की वजह से सब पंछी बहुत ही परेशान थे। अरे पंछियों, ये गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है, अब तो खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। हाँ बहन, इस गर्मी की वजह से तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं अपने घर से बाहर निकलूं, लेकिन काम भी तो करना है ना, इसीलिए घर से बाहर तो जाना ही पड़ता है। पंछियों, ये बात तो सच है, ये गर्मी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है इस बार हमारे जंगल में। मीनू चिड़िया, मेरे पास इस गर्मी से बचने का बहुत ही अच्छा आइडिया है।
देखो, अगर हम सब पंछी इस गर्मी के मौसम में कहीं घूमने जाएं तो हम सब पंछियों को बहुत मज़ा आएगा। हाँ कल्लू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। हम सब पंछी घूमने के लिए पहाड़ों पर चलते हैं। वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही होगी। हम सब वहाँ पर आग जलाकर बैठेंगे और खूब मज़े से खाना खाएंगे। अरे वाह मीनू चिड़िया, ये घूमने वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है। बर्फबारी में आग जलाकर खाने में तो बहुत मज़ा आता है। तो फिर ठीक है पंछियों, कल सुबह ही सुबह हम सब पंछी पहाड़ों के लिए निकल जाएंगे। तुम सब पंछी जाकर अपना अपना खाना बांध लो। बस फिर सब पंछी अपना अपना खाना बांधने के लिए चले जाते हैं। अरे कल्लू कौवे, ये तुम सब पंछी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? मुझे भी बताओ। राजू भाई, हम सब पंछी इस शदीद गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए हम कुछ नया करने के लिए कल पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत बर्फबारी भी हो रही है। तुम भी चलो ना हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा। अरे नहीं नहीं, पहाड़ों पर तो मैं कभी नहीं जाऊँगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उन पहाड़ों पर चीलें भी रहती हैं। अगर उन्होंने हमला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? फिर जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें घूमने के लिए पहाड़ों पर लेकर जाऊँगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम पंछी भी मत जाओ पहाड़ों पर, वहाँ पर चील रहती हैं। नहीं नहीं राजू भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कल्लू कौवे, फिर भी तुम चीलों वाली बात सब पंछियों को बता देना। आगे उनकी मर्जी के वो जाए या नहीं। मैं तो पंछियों को कभी चीलों वाली बात नहीं बताऊंगा। अगर ये बात मैंने उनको बता दी तो सब पंछी डर के मारे घूमने जाएंगे ही नहीं। ठीक है भाई, मैं पंछियों को ये बात बता दूंगा। अगली सुबह हो जाती है, सब पंछी अपना अपना सामान आगे होते हैं। चलो चलो पंछियों, अब हम सबको पहाड़ों की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि शाम तक हमें वापस भी आना है अपने घरों को। हाँ हाँ, बस चलो सब निकलते हैं। कुछ देर के बाद सब पंछी पहाड़ों पर आ जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और साथ ही साथ बर्फबारी भी हो रही होती है। अरे दोस्तों, यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है, और तो और ये बर्फबारी गिरती हुई कितनी अच्छी लग रही है। हाँ कल्लू कौवे, हमारे इस बार की घूमने की यादें हमें हमेशा याद रहेंगी। दोस्तों, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मुझे ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है। चलो चलो, हम जल्दी से लकड़ियों की आग जला लेते हैं। फिर सब पंछी आग जलाकर आराम से बैठ जाते हैं। वहीं चीलों को भी पंछियों के बारे में पता चल जाता है कि पंछी पहाड़ों पर आए हैं। मम्मा मम्मा, मैंने अभी बहुत सारे पंछियों को हमारे इलाके में देखा है और वो आग जलाकर बैठे हुए हैं। अरे वाह मेरे बेटे, क्या खबर सुनाई है तुमने? मतलब हमारा खाना खुद चलकर आया है हमारे पास। अरे चील जी, मैं तो कहता हूँ हम अभी के अभी जाकर उन सब पंछियों पर हमला कर देते हैं। मियाँ जी सब्र रखें, हम ज़रूर उन पर हमला करेंगे। वहीं सब पंछी ठंड का मज़ा ले रहे होते हैं। अरे वाह वाह, ये इतना मज़े का खाना किसने बनाया है? कल्लू कौवे, ये खाना मैंने बनाया है। अच्छा लगा ना तुम्हें? हाँ हाँ, बहुत मज़े का है। दोस्तों, जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेते हैं, वरना इस सर्दी में सारा खाना ठंडा हो जाएगा। सब पंछी मिलकर मज़े से खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ चील उन पर हमला करने की तैयारी कर रही होती है। चलो मियाँ जी, चलकर उन पंछियों पर हमला करते हैं, कहीं वो वापस ना चले जाएं। बेटा तुम यहीं घोंसले में बैठो, हम तुम्हारे लिए भी खाना ले आएंगे। फिर दोनों चील पंछियों पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। अरे अरे, ये पहाड़ों पर चील कहाँ से आ गई? हम सब पंछी नहीं बचेंगे। पंछियों, अब तुम सबकी पिकनिक खराब कर दूंगा और तुम सबको चुन चुन कर मार कर खा जाऊंगा। देखो चील, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हम सब ने आकर तुम्हारा
क्या बिगाड़ा है। बस चिड़िया बहुत बहस हो गई। अब मैं तुम सब पंछियों को नहीं छोड़ूंगी। बच सकते हो तो बच के दिखाओ। बस फिर वो दोनों चील पंछियों पर हमला कर देती हैं। अरे अरे मीनू चिड़िया मुझे बचाओ, ये चील मुझे खा जाएगी। तोते देखो लकड़ियों में आग लगी हुई है, चलो जल्दी जल्दी एक एक लकड़ी उठा लेते हैं और चीलों को आग से डराते हैं। तोता और मीनू चिड़िया एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। भागो भागो यहाँ से, वरना मैं आग लगा दूंगी। अरे चील भागो यहाँ से, ये चिड़िया तो हमें जला देगी। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने जो करना है करो, अब इन पंछियों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर मीनू चिड़िया जलती हुई लकड़ी चील के ऊपर फेंक देती है और चील के पर में आग लग जाती है। अरे चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे परों में आग लगा दी। अरे मियाँ जी, जल्दी से आग बुझाओ। अरे चील, जल्दी से यहाँ से भागो, वरना ये पंछी मुझे भी जला देंगे। फिर वो दोनों चील डर के वहाँ से भाग जाती हैं। अरे दोस्तों, मेरा गुड्डू कहाँ गया? अरे बाप रे, कहीं वो दोनों मेरे गुड्डू कौवे को तो नहीं उठा के ले गई। हाँ, लगता है कल्लू कौवे गुड्डू कौवे को ले गई हैं। अरे अब मैं क्या करूँगा? ये मैंने क्या कर दिया? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मुझे राजू दोस्त ने बताया था कि यहाँ चीलें रहती हैं, लेकिन मैंने उसकी एक बात न मानी और चीलों वाली बात मैंने तुम सबसे भी छुपाई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब जब रानी कभी अपने मैके से वापस आएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? कल्लू कौवे, तुमने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें ये बात पता थी कि यहाँ पर चीलें रहती हैं, तो फिर भी हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए? दोस्तों, मैं बर्फबारी का मज़ा लेना चाहता था। कल्लू कौवे, तुमने जानबूझकर ये गलती की है। अब इस गलती की सज़ा तुम्हें ठीक ही मिल रही है। फिर सब पंछी अपने जंगल के लिए निकल जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।